अब 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुरस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। ये अर्जुन कह रहे हैं कि विश्व रूप विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का इसमें ये मतलब है कि मेरे को जो भी कुछ दिख रहा है वह सब आप ही हैं। विश्व रूप, पूरे विश्व के रूप आप ही हैं, कोई और है ही नहीं। जो भी कुछ मेरे को दिख रहा है और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। जब आप ही का सब रूप है तो मालिक भी आप ही है, कोई और थोड़ी ना हुआ। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी जो है वो चेतना होती है ना। जो भी संसार के जो शरीर हैं हम सब जड़ हैं, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग है ही नहीं, एक ही विभाग है। खाली चैतन्यता ही चैतन्यता हर जगह दिख रही है। कहीं जड़ता, कहीं नजर दृष्टिपात ही नहीं हो रहा है, कहीं जड़ता भी है, सब तरफ जो है वही दिख रहा है। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। कहीं भी आपको कहीं पर चिन्मय, चित्तमय, चित्त क्या है? जिसमें ज्ञान हो वो चित्त है। सत चित्त आनंद। जब सत्य में जब हमारा चित्त लग जाता है, हमारा ज्ञान लग जाता है, तब क्या होता है? हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। तो चिन्मय, तो हर जगह चिन्मय चिन्मय है। तो अर्जुन जो है विश्व रूप संबोधन देकर ये कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और आप ही विश्वेश्वर भी हैं। विश्व के ईश्वर भी आप ही हैं। तो यहाँ पर काशी बनारस में काशी नगरी में विश्वेश्वर नाथ भगवान का मंदिर है। काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये काशी विश्वेश्वर, हाँ बोलते हैं, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। तो विश्वेश्वर भगवान का भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे खूब बहुत पूजा पाठ होती है। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरह देखता हूँ तो आपके हाथ ही अनेक दिखते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे हाथ हैं, अनेक। शिव के भी हाथ हैं, विष्णु के भी हाथ हैं, और शंकर जी के भी हाथ है, ब्रह्मा जी के भी हाथ है, और जितने भी ऋषि देवता सबके। तो अगर मैं हाथ देख रहा हूँ तो मेरे को हाथ ही अनेक दिख रहे हैं। अगर और क्या बोल रहे हैं? उदर, बहु उदर। अगर मैं पेट देख रहा हूँ तो बहुत सारे मुझे पेट ही देख रहे हैं, और मैं नेत्र देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारे नेत्र हर तरफ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुख भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। जिधर देखो उधर नेत्र 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 नेत्र, जिधर देखो उधर हाथी हाथ हाथी हाथ, उधर मुँह मुँह, तो सब चीज अनंत है। तो पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, कि आप देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिख रहे हैं। हर तरफ अनंत दिख रहे हैं। तभी तो एकदम घबरा जाएगा ना अर्जुन बाद में, इतना अनंत रूप, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कि आपका कहाँ अंत है इसका पता ही नहीं चल रहा है, और कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं चल रहा है, और कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले अनंतम की मतलब उसका अंत ही नहीं है, तो किसी को उसका अंत ही नहीं दिखेगा। तो भगवान का अंत तो है ही नहीं। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, कि मैं तुम्हें अनंत रूप में हर जगह देख रहा हूँ। यह क्रम इसलिए इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन है। कितने अनंत हैं? भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। सोचिए उनका, जबकि उन्होंने अभी एक अंश दिखाया है तो अनंत दिख रहा है। हमें 14वां भुवन भी उसमें दिख गए, तीनों लोक भी दिख गए, कुछ बचा ही नहीं शेष। अब क्या बचा जो दिखेगा? जो हम लोग की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में तो अभी और है, और कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है ना, एक अंश में। जैसे स्याही में जिस जगह जैसी भी आप लिपि लिखना चाहे लिख सकते हैं, है ना। अगर आपके पास इंक है तो उसमें ये नहीं कि आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं, तो वो है। और जैसे सोना है तो सोने का आप कुछ भी गहना बना सकते हैं। तो ऐसे ही है, भगवान में क्या चीज नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है।